कल की वैष्णवी पुनर्मिलन प्रेम कथा है ये ईश्वर की सत्य कथा पुरुषार्थ कथा। हेलो फ्रेंड्स, क्या है कल की वैष्णवी पुनर्मिलन? क्यों है ये सत्य कथा पुरुषार्थ कथा? जी हाँ, ये ईश्वर की प्रेम कथा है, परम पुरुष की प्रेम कथा है। तो पुरुषार्थ तो होगा ही, प्रेम भी पुरुषार्थ है। सबको प्रेम नहीं मिलता है, सबको प्रेम नहीं मिलता है। वास्तव में प्रेम संसार का तत्व ही नहीं है। संसार में स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के संसार में कोई संबंध, रिश्ते नहीं होते हैं। हमने आपको बताया है परमात्मा पूर्ण है, शिव और शक्ति की ऊर्जा से संयुक्त हैं। वो पूर्ण है, पूर्ण काम है, इसलिए भी पूर्ण का जन्म नहीं होता है। जब भी परमात्मा संसार में, माया के संसार में अवतरित होते हैं तो उन्हें अपूर्ण होना ही पड़ता है, क्योंकि वो मूल कृति हैं। जीवात्माएं उनकी प्रतिकृति हैं। प्रतिकृति में शिव और शक्ति संयुक्त होते हैं और इसीलिए कोई भी जीवात्मा चाहे तो अपने ही अंदर स्थित शक्ति तत्व को जागृत करके अपने अंदर स्थित शिव की ऊर्जा को प्राप्त कर सकती है, शिवत्व या ब्रह्मत्व को पा सकती है। पर परमात्मा का जन्म ऐसे नहीं होता है। वो दो शरीरों में अवतरित होते हैं। उनकी शक्ति स्त्री के शरीर में अवतरित होती हैं, जो सीता, राधा और इस अवतार में देवी वैष्णवी हैं। यही परमात्मा को, भगवान विष्णु को भृगु ऋषि के श्राप का भी अर्थ है, अपनी स्त्री से विरह प्राप्त होना और कार्य पूर्ण होने पर पुनः मिलन हो जाना, फिर से मूल स्वरूप में मिल जाना। अब अज्ञानी लोग भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट चला रहे हैं कि दो आत्मा हैं, कल्कि और वैष्णवी, जो हर जन्म में भटकते भटकते इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो उनको ईश्वर का तत्व नहीं पता है। ईश्वर कौन है, क्या है, उनका स्वरूप, उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है, ये उनको नहीं पता है। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि समस्त जगत की एक ही आत्मा है, परम चेतना। वो हर जीवात्मा में प्रकाशित हो रही है। अब ईश्वर की प्रेम कथा किसी आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की कोई कथा नहीं है, बल्कि ये परम पुरुष के पुरुषार्थ की कथा है। हर जन्म में जब वो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, उनको विरह सहना ही पड़ता है, अपने संयुक्त रूप को त्यागना पड़ता है, जहाँ वो आदि शक्ति के साथ सदा मिलन में होते हैं। मतलब जन्म से ही उनको अपूर्णता और विरह का अनुभव रहता है, और जब आदि शक्ति उनके सामने आ जाती हैं तो वो उनकी चेतना को, उनकी अपूर्णता को, दोनों को एक सिरे से हिलाकर रख देती हैं। आदि शक्ति को भी आश्चर्य भरे अनुभव होते हैं, जिसका संबंध अलौकिक संबंध की कहानी से है। सीता राम को कैसे एकटक निहारने लगती हैं, राम कैसे उनकी आंखों में खो जाते हैं। वो अपने संबंध को आंखों से नहीं, शरीर से नहीं, चेतना से जान जाते हैं, अपनी ही ऊर्जा को पहचान जाते हैं। दोनों आंखें तो सिर्फ विस्मित होकर देखती हैं। उनकी दोनों आंखें तो सिर्फ विस्मित होकर देखती हैं कि ये सामने कौन है जो मेरे जैसा है, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। और हर बार कहानी में वो उनकी बिछड़ भी जाती हैं। आदि शक्ति देवी लक्ष्मी हर बार भगवान विष्णु की कहानी में बिछड़ भी जाती हैं, और ईश्वर को हर जन्म में उन्हें पाने के लिए विरह की अग्नि में जलना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वो उन्हें प्राप्त होती हैं। सांसारिक प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, तब वो उन्हें भौतिक जगत में प्राप्त होती हैं। पर ईश्वर की प्रेम कथा अद्भुत है। उनका पुरुषार्थ जगत के पुरुषार्थ से सर्वथा अलग और उच्च से भी उच्च, उच्चतम से भी उच्चतम है, क्योंकि उनकी शक्ति उनसे अलग होकर स्त्री के शरीर में जन्म लेती है, और उस ऊर्जा को, शक्ति को वो स्वयं की चेतना में ही समाहित कर लेते हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से। यही हर जन्म में और इस जन्म में जो आप सुन रहे हैं, कल की वैष्णवी की सोल मर्जिंग की कहानी का रहस्य है। राम ने भी देवी सीता को स्वयं में समाहित किया है, कृष्ण ने भी किया है देवी राधा को स्वयं में समाहित। उनकी ही ऊर्जा से वो योगेश्वर हुए हैं। हर अवतार में ये कहानी होती है, अलौकिक संबंध और विरह की। बुद्ध का रहस्य भी हमने बताया है, अपने चैनल पर
कैसे बुद्ध रात दिन यशोधरा अपने ही शक्ति तत्व के संपर्क में रहने के कारण जागृत हुए थे। बस वो देवी के साथ, शक्ति के साथ रहकर जिस तरह से जागृत हुए, वहाँ उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक को देखकर यही सोचा कि संसार तो निस्सार है, सब देखते हैं पर सब क्या सोच पाते हैं। सब देखते हैं पर क्या सब सोच पाते हैं। उन्होंने सोचा कि एक दिन यशोधरा भी इसी भांति वृद्ध होकर, मृत होकर उनसे दूर हो जाएंगी, और इसी कारण वो महल से बिना किसी को कुछ बताए ही चले गए। यशोधरा को बिना कुछ बताए ही चले गए अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। और अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उन्होंने जो जान लिया कि यशोधरा उनसे अब कभी अलग नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सीता को, अपनी राधा को, अपनी शक्ति को, यशोधरा को, अपनी सनातन अर्धांगिनी को पहचान लिया और स्वयं में समाहित भी कर लिया। और बुद्ध की ऊर्जा फिर ऐसे बढ़ी कि समस्त जगत में उनकी ही विचारधारा छा गई और यशोधरा उनमें समा ही गई। फिर भी यशोधरा ने बुद्ध से पूछा, जब वो बोधित्व प्राप्त करके उनसे मिलने आए तो यशोधरा ने पूछा, क्या अब सिद्धार्थ उनके भाग्य में नहीं है? तो बुद्ध ने कहा कि हम जन्मों से साथी हैं, बस इस जन्म में जो तुमने तप किया, तपस्या की, त्याग किया, उसके कारण ही मुझे बोधित्व प्राप्त हुआ है। बुद्ध यशोधरा और राहुल को अपने साथ भी ले गए। परमात्मा वैसे भी धरा पर संसार बसाने नहीं आते हैं, वो सिर्फ धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि मेरा जन्म जीवात्माओं की भांति नहीं होता है, मैं अपनी योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। बुद्ध ने पुरुषार्थ किया, अपनी देवी को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। अब जो राम के, कृष्ण के, बुद्ध के इन रहस्यों को नहीं जानते हैं, जो कलिकाल में डिवाइन डोर बंद होने से, चेतना जगत का द्वार बंद होने से लोगों को पता ही नहीं थे ये रहस्य, तो लोगों ने यही समझा कि राम ने सीता को त्याग दिया, कृष्ण ने राधा को, और बुद्ध ने यशोधरा को कभी नहीं त्यागा। सब कलिकाल का काला ज्ञान राम और कृष्ण से रिलेटेड, भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ परमात्मा के एक एक सत्य को, रहस्यों को, शक्ति के, भवानी के एक एक रहस्य को हमने बताया है। और कलिकाल की काली ऊर्जा, भोगी, विलासी, चाटुकार विद्वानों के कारण आज ग्रंथों में जो कपोल कहानियों का भंडार लगा है, आध्यात्म और चेतना के रहस्य गायब हैं। श्री कृष्ण के बारे में अनेकों झूठी कहानियों का ढेर लगा है। बुद्ध को विष्णु न मानने वालों की बड़ी संख्या इकट्ठी हो रही है। तो आ गए हैं ईश्वर फिर से धरती पर सत्युग को अवतरित करने, और इस जन्म की कहानी तो सिर्फ प्रेम कहानी ही है। वो कहानी जो सिद्ध कर देगी कि वो देवी भवानी को कितना प्रेम करते हैं। उनसे विरह मिल गया है, उनको कहानी में उनसे विरह मिल गया है। उनको कहानी के अनुसार भगवान ने कोई विवाह नहीं किया है, सन्यासी सा जीवन धारण किया है। ये भले ही कलिकाल है, पर ये संधिकाल है। कलिकाल और सतयुग का इस जन्म में जो कहानी है वो सतयुग की स्थापना के लिए है, सभी कपोल काली कथाओं के अंत के लिए है, और किसी आसक्त स्त्री की इच्छा पूरी नहीं की गई है इस अवतार में, जैसे द्वापर में की गई थी। श्री कृष्ण अवतार में हजारों विवाह किए थे भगवान ने, वो भी रहस्य है। एक ही जन्म में हजारों की इच्छा पूर्ण कर दी, जिससे हजार जन्म देवी भगवती से विरह ना सहना पड़े, और इतनी ज़्यादा संख्या हो जाए कि किसी को देवी भवानी का स्थान तो मिलना दूर, महत्व भी ना मिल पाए। और समझें सबसे सुंदर बात, एक भी विवाह दूल्हा बारात विदाई के माध्यम से नहीं किया भगवान ने इस अवतार में, जैसे भगवान रामचंद्र ने देवी सीता से किया। भगवान की कोई बारात ही नहीं निकली, हर विवाह युद्ध और विवाद को माध्यम बनाकर हुआ। पर ये रहस्य
कलिकाल की ऊर्जा के कारण, डिवाइन डोर बंद होने के कारण लोगों को नहीं पता है। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, फिर इनसे विवाह किया, दूल्हा बारात विदाई का कोई आयोजन नहीं हुआ। कितनी ही स्त्रियों को उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था। तो इस जन्म में किसी की इच्छा नहीं पूरी की गई है। चाहते तो भगवान जैसे दूसरे लोग अपना प्रेम प्राप्त ना होने पर या प्रेम को ही धोखा देकर विवाह कर लेते हैं। इस कलिकाल में प्रेम और शादी का तो कहना ही क्या, सब तरफ धोखा ही धोखा है। बहुत कम लोग लायल साबित हो रहे हैं। ऐसे में भगवान ने देवी को प्राप्त ना कर पाने पर इस जीवन में सन्यासी सा जीवन बना लिया है अपना। विरह की अपार पीड़ा है ईश्वर को। हाँ, ये बात अलग है कि अब सोल के लेवल पर अपनी तपस्या से उन्होंने देवी को स्वयं में समाहित कर लिया है। पुरुषार्थ किया है उन्होंने, जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या वो तपस्या होगी, क्या वो पुरुषार्थ होगा। पर परम पुरुष ने अपनी अर्धांगिनी को पाने के लिए माया के जगत में उनके खो जाने पर अपनी चेतना से उन्हें ढूंढ लिया है और स्वयं से मिला भी लिया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस बार लीला ईश्वरी ही है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार में जो भेद छुपा रहा वो अब प्रकट हो जाएगा। राम के लिए देवी सीता को उनके हरण के बाद ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं था। वो तो परमात्मा ने अपनी शक्तियाँ छुपाई, मानवीय लीला की और भक्तों को अवसर दिया। भवानी का अपना रहस्य सब छुपा लिया, भक्तों को अवसर दिया अपनी मदद करने का, पुरुषार्थ करने का। अन्यथा ये सच है कि जो हनुमान नहीं भी होते तो राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वो तो हनुमान जी पर अपनी कृपा बनानी थी उनको, उनकी शक्तियों, उनके पुरुषार्थ को जगत में प्रतिष्ठित करना था। इसीलिए भगवान ने अपनी शक्तियाँ छुपाई और नर और वानर सबको महत्व दिया। फिर भी उन्होंने जो समुद्र पर मार्ग बना दिया अपनी सेना के बल पर, आज तक कोई इंजीनियर इस टेक्नोलॉजी के युग में कर तो नहीं ही पाया है। तो परमात्मा की प्रेम कथा हर जन्म में पुरुषार्थ कथा ही रही है और इस जन्म की कहानी और ये जन्म सिर्फ देवी को प्रिया प्रियतमा को ही समर्पित है। जब लोग रूप और धन की आशा में अपने संबंधों को धोखे दे रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं, तो भगवान अपनी देवी के विरह में तड़प रहे हैं। उनकी कहानी तो सत्य कर देगी कि राम सीता को कितना चाहते हैं, कृष्ण राधा को कितना चाहते हैं। बुद्ध यशोधरा के दीवाने ही नहीं, उनके लिए उनके पागल प्रेमी हैं। वो सन्यासी संसार की दृष्टि में हैं, वो महल से भागे हुए संसार की दृष्टि से हैं, मोह माया से भागे सन्यासी हैं। वो संसार की दृष्टि में, सत्य की चेतना की दृष्टि में तो उनसे बड़ा स्त्री प्रेमी कोई है ही नहीं। इतना प्रेम कि स्वयं में ही समाहित कर लिया है। तो हर अवतार में परमात्मा अवतरित होते हैं, विरह की पीड़ा भी सहते हैं, जो सिर्फ उनका एक स्वप्न ही है। संसार माया है, स्वप्न नहीं है, सत्य नहीं है। और लीला पूर्ण होते ही वो दोनों पुनः एक हो जाते हैं और इस बार तो प्रिया प्रियतमा को ही सर्वस्व समर्पित है, ये सिद्ध हो जाएगा। आपने यही सुना है कि शक्ति ने शिव की पूजा की, पार्वती ने शिव की पूजा की, तब उनको पाया। ये कलिकाल का ज्ञान है। जब शक्ति तत्व की महिमा को छुपाना था, अब सत्युग का ज्ञान मिलेगा। जब सारा जगत जानेगा कि लॉर्ड कल्कि ने देवी वैष्णवी को पाने के लिए कितने जतन किए, कितने कष्ट सहे, कितनी रातें बिना सोए ही गुजार दी, विरह की अनंत पीड़ा को सहा, तब कहीं वो देवी को अपनी तपस्या से जागृत कर पाए और स्वयं में समाहित कर पाए। क्या पुरुषार्थ किया ईश्वर ने अपने प्रेम को पाने के लिए। इस अवतार की कथा से सारा जगत ईश्वर की प्रेम कथा, पुरुषार्थ कथा, सत्य कथा को जान जाएगा। और शिव को शक्ति की बहुत आवश्यकता है, उनके बिना वो शक्तिहीन है। फिर संसार में कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे सत्युग लाएंगे। इसलिए भी कहानी ऐसी ही होती है। हर बार माया के जगत में महामाया अपना सत्य भूल जाते हैं और परम पुरुष अपनी तपस्या से उनको हर बार जागृत करते हैं, स्वयं में विलीन करते हैं, सदा रहने वाले मिलन को प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही शक्ति से युक्त होकर पूर्ण शक्तिमान बनते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं, जब लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की सोल मर्जिंग हो गई है तो दुनिया में अचानक से कैसे तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड
टूटने लगा है। हर तरफ खंड प्रलय सा नजारा है। अग्नि जल के तांडव, महामारियों का तांडव सब चल रहा है। बड़ी तीव्र ऊर्जा है परमात्मा की, सब उलट पुलट कर देगी। सारा भोगवाद, पाखंडवाद सब निगल जाएगी और सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा, परोपकार का युग अवतरित करेगी। करने वाला वो ईश्वर है और आने वाला समय भोगवादियों का नहीं, प्रकृतिवादियों का है। मातृशक्ति के उपासक, पंच तत्वों के उपासक लोगों का, ऋषि मुनियों का है, तपस्वियों का है, पुरुषार्थियों का है। खोखले माटी के पुतले जो भोग विलास में लिपटे रहते हैं उनका नहीं, तपस्वियों पुरुषार्थियों का है आने वाला युग, डिवाइन एरा। तो ईश्वर ने प्रेम किया है अपनी देवी से, पुरुषार्थ किया है उनको पाने के लिए, और साथ ही उनके पुरुषार्थ से, उनकी देवी की शक्ति से समस्त जगत में सतयुग का अवतरण होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या महिमा है माँ भवानी की। माँ भवानी की महिमा, उनके प्रभाव की जगत में अब पुनः प्रतिष्ठा होगी। क्या है माँ भवानी, कौन है माँ भवानी, ये जगत जानेगा ईश्वर के पुरुषार्थ से, उनकी प्रेम कथा से, उनकी पुरुषार्थ कथा से। हरि ओम।